नमस्कार दोस्तों। मेरे चैनल एस्ट्रोमन जी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 28 वर्ष के पुरुष के कुंडली का अध्ययन करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। अधिकारी बनने हेतु इनको जानना है और अभी कुछ इल्ज़ाम लग रहे हैं इनके ऊपर, तो ये जानना चाहते हैं कि इनका ये इन पर कोई कार्रवाई होगी या फिर वो इल्ज़ाम ऐसे ही खारिज हो जाएंगे। और जो भी नेगेटिविटी है, जो भी पॉजिटिविटी है, इन सारे विषय पर इनको उपाय चाहिए। वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, विवाह कब से होगा और यूपीएससी करने के योग हैं कि नहीं, अधिकारी बन सकते हैं कि नहीं। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को मैंने सुन लिया, बताने का कोशिश करूंगा। आपकी कुंडली में जितनी चीज़ें मुझे दिखेंगी हर विषय पर स्पष्टता के साथ विचार करेंगे। तो कुंडली देखने से पहले लगन का बड़ा महत्व होता है, लगन को समझ लेना चाहिए। तो यहाँ पर एक लिखा हुआ है, तो ये मेष लगन की कुंडली है। इस कुंडली में मंगल अस्त का है और बुध अस्त का है, शुक्र अस्त का है। ये एरो का निशान होगा, ये अस्त का है। अस्त का अर्थ बलहीनता नहीं होता। सूर्य से करीब बैठा हुआ है ना, तो वो सूर्य के कंपैरिजन में अस्त का मान लेते हैं। सूर्य बहुत प्रकाशवान ग्रह है, उसके समीप कोई भी ग्रह आते हैं तो वो उस ग्रहों के प्रकाश का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता, इसलिए उसको हम अस्त का मान लेते हैं। इस कुंडली के हिसाब से राशि भी मेष आ रही है, मंगल दोष इस कुंडली में नहीं है। अब हम ग्रह दृष्टिकोण से पर विचार करने से पहले लगन और उसके बल को देख लेते हैं, क्योंकि प्लैनेट्स पर विचार करने से पहले उसके बल को देखना अनिवार्य होता है। कुंडली में दो टाइप के ही ग्रह होते हैं, एक योग कारक होते हैं, एक मारक। योग कारक जो आपके लिए शुभ फलदायी है, मारक जो आपके लिए अशुभ फलदायी है। आप अशुभ फलदायी ग्रहों को एज इट इज छोड़ देते हैं और शुभ फलदायी ग्रहों को और स्ट्रांग करने के लिए आप उपाय करते हैं। ये रियल कंसेप्ट है। अब इस कुंडली में सूर्य 9 डिग्री पर है, मतलब युवा अवस्था के आसपास है, तो ये 100% फल देगा। चंद्रमा 27 डिग्री पर बैठा है, तो ये लगभग आपका 30-40% देगा, ये वृद्धावस्था में है। मंगल 10 डिग्री पर बैठा, ये 100% देगा। बुध 4 डिग्री पर है, ये 40%। गुरु 14 डिग्री पर है, तो ये लगभग आपके इस जीवन में 100% फल देगा। उसके बाद शुक्र आपका 4 डिग्री पर है, तो ये लगभग आपका 30-40% देगा। शनि 2 डिग्री पर है, तो 20% देगा। राहु और केतु 7-7 डिग्री पर है, तो यही लगभग आपका 60-70% अराउंड फल ये देगा। तो ये तो फल के विषय में महत्वपूर्ण बात हो गया। अब फलादेश पर विचार करेंगे। बहुत ज्योतिषाचार्य फल नहीं बताते हैं और फिर प्रेडिक्शंस होड़-फेर हो जाते हैं, गड़बड़ हो जाते हैं। तो फल को जानने से पहले बल को देखना बहुत जरूरी है। अब जैसे इनका मेष लग्न का कुंडली, ऐसे व्यक्ति थोड़े पराक्रमी होते हैं, स्वाभिमानी होते हैं। ऐसे व्यक्ति इमोशनल भी होते हैं, ऐसे व्यक्ति थोड़े डरपोक भी होते हैं। तो ये हर एक मेष लग्न वाले व्यक्तियों के लिए ऐसा प्रेडिक्शंस है। तो इसलिए इस विषय पर ज़्यादा बात हम नहीं करते हैं, आगे बात करते हैं कि और क्या क्या चीज़ें बता रही हैं। अब जैसे इनकी कुंडली में सूर्य कहाँ है, सूर्य अब इनके कुंडली में भाग्यस्थान में 4-4 ग्रह बैठे हैं, तो ये बहुत अच्छा भी माना जाता है और कभी कभी खराब भी होता है। तो हम आगे विचार करते हैं ये अच्छा होगा या खराब होगा। अब सूर्य इनका बैठा है 9 नम्मा राशि धनु राशि में, मित्र राशि में। पांचवें घर का स्वामी 90 में है। पांचवा घर ये हो गया, ये रिप्रेजेंट करता है आपके जीवन पर पढ़ाई लिखाई कारक स्थान, आपका पढ़ाई लिखाई से कैरियर होगा कि नहीं। तो सूर्य का पंचमेश होना मतलब आप अच्छे पद पर जाएंगे, ये आप भाग्य में था, आपके आपके नसीब में था। और पंचम भाव का स्वामी होकर अगर सूर्य आपके 9th हाउस में बैठ जाए, तो ये इससे बड़ा राजयोग नहीं हो सकता। तो सूर्य आपका बहुत ताकतवर स्थिति में है। सूर्य अकेला बलशाली है आपको अधिकारी बनने के लिए, बनाने के लिए सूर्य अकेला बलशाली है कि आप यूपीएससी का भी तैयारी कर सकते हैं। और सूर्य आपका 9 डिग्री पर है, बस एक मानक रत्न आप पहन लो, गजब का फायदा आएगा जिंदगी पर। इतना पराक्रमी आपको बना देगा, इतना स्वाभिमानी बना देगा, हर एक मुसीबत से बचाने के लिए मानक रत्न आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी साबित होगा। तो सूर्य आपका बहुत ताकतवर है। अब चंद्रमा और गुरु के द्वारा देखो, चंद्रमा से अगर सप्तम चतुर्थ दसम और लगन में बृहस्पति रहे तो गज केसरी योग होता है। तो इनके कुंडली में बेशक गज केसरी योग बना है, गुरु पावरफुल है और चंद्रमा 27 डिग्री पर है, तो ये भी मिनिमम पावरफुल है, तो गज केसरी योग का निर्माण हुआ है। ऐसे व्यक्ति उच्च अधिकारी बनते ही बनते हैं, ऐसे व्यक्ति सम्मान को प्राप्त करते ही हैं। तो इनके कुंडली में गज केसरी योग का 20-30% ही फल मिलेगा, क्योंकि चंद्रमा 27 डिग्री पर है। लेकिन अब इतना बड़ा राजयोग है गज केसरी राजयोग, अगर इसका 20 से 30% भी फल आपके जीवन पर मिला तो बहुत मिला। और चंद्रमा आपका चतुर्थेश है, मेष राशि में है, मित्र राशि में है और लगन में बैठा है, तो ऐसे व्यक्ति बड़े सुंदर होते हैं। और गुरु का सप्तम भाव में बैठना, चंद्रमा का लगन में बैठना, शादी भले ही लेट होती है लेकिन शादी के बाद 100% भाग्य होता है, 100% भाग्य होता है। वाइफ बहुत संस्कारी, बहुत काबिल मिलती है, वर्किंग भी होती है। अब हम मंगल पर विचार करेंगे। मंगल आपका अस्त का है
और मंगल आपका लग्नेश और अष्टमेश है, कुंडली में 90 घर में बैठा है, कर लीजिए उपाय इसके लिए। एक मूंगा रत्न भी धारण कर लीजिए आप, बहुत बेनिफिट आएगा। मंगल को बल दीजिएगा, लग्नेश स्ट्रांग होगा, आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। लग्नेश का मतलब होता है रूप, रंग, सुंदरता और प्रोफेशन। तभी जाके थोड़ा थोड़ा आप अंडर कॉन्फिडेंट महसूस करते होंगे, क्योंकि लग्नेश अगर कमजोर हो जाए तो जातक अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं, तो वो अंडर कॉन्फिडेंस आपका खत्म हो जाएगा और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट आप हो जाएंगे। तो मंगल के लिए बेशक आप उपाय करें। अब हम बुध पर विचार करेंगे। बुध भी आपका धनु राशि में बैठा है, तीसरे छठे घर का स्वामी है और ये कुंडली में 90 घाव में बैठा है। अस्त का है, उपाय मत करिए, क्योंकि तीसरा घर भी मार्केश का घर है, छठा घर भी मार्केश का है, मतलब बुध आपके लिए कहीं ना कहीं दुश्मन ग्रह के श्रेणी में आएगा, तो इसके लिए उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम बृहस्पति पर विचार करेंगे। बृहस्पति आपका 9वां 12वां घर का स्वामी, 14 डिग्री पर, पुखराज भी पहन लो, बहुत बेनिफिट आएगा, बहुत बेनिफिट, सब सर्टिफाइड और सिद्ध किया हुआ होना चाहिए। गजब का बेनिफिट आएगा, जीवन पर तरक्की के लिए बहुत जबरदस्त माना जाएगा। भाग्य स्थान का स्वामी बृहस्पति है, भाग्येश है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा ये 3 रत्न पहनने के बाद, बहुत फायदा आएगा। शुक्र कहाँ बैठा ये देख लीजिए, शुक्र भी अस्त का है, दूसरा और सप्तम भाव का स्वामी है, मत करिए उपाय, अस्त का ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शनि आपका 10वें 11वें घर का स्वामी है, शनि कहाँ बैठा है, 11वें में, गजब का स्वराशि में, क्या चाहिए, खूब पैसा आएगा, 100% अधिकारी बन सकते हैं, 100% उच्च अधिकारी बनने के योग, 1000%। अब इनका राहु देख लीजिए, राहु भी वृश्चिक राशि में अष्टम भाव में बैठा है, राहु भी अच्छा परिणाम देगा, थोड़ा बहुत तनाव जरूर देगा, इसके लिए मैंने आपको उपाय दे देना है। बाकी राहु भी आपको बहुत बेनिफिट कराएगा। केतु आपका दूसरे भाव में बैठा है, धन भाव का स्वामी, पैसा आएगा, दूसरे स्थान में वृषभ राशि में केतु भी बेनिफिट कराएगा। तो आपकी कुंडली बहुत लाजवाब है, बेहतरीन। अब मेन समय का महत्व है, तो भी आपका राहु का समय चल रहा है, मैंने कहा था बेनिफिट कराएगा। 2016 के बाद इनकी नौकरी में परमानेंट हुआ होगा, कांस्टेंट जॉब रही होगी। राहु 2019 तक सेटल्ड किया होगा, राहु में गुरु 2021 तक बढ़िया ही चला होगा। राहु में शनि थोड़ा सा गड़बड़ कर सकता है, थोड़ा परेशान कर सकता है, लेकिन बिगड़ेगा कुछ नहीं। उपाय मैंने दे दिया, ये तीनों अगर आप उपाय कर लेंगे तो आपका जीवन बहुत बढ़िया रहेगा। और राहु में, बुध में आपको अच्छा फल मिलेगा, शनि में भी आपको अच्छा फल मिलेगा, अगर आपने प्रयास किया तो आपको सफलता मिलेगी। राहु का महादशा बढ़िया रहेगा। गड़बड़ क्या रहेगा, राहु में जब केतु आएगा, 2028 आपका गड़बड़ रहेगा, इसमें संभलना है। बाद बाकी शादी के योग भी 2024 तक बने हुए हैं, डेफिनेटली हो जाएंगे और आपका जीवन ठीक रहेगा। और राहु के बाद जो आपकी महादशा आनी है वो आनी है, ये मैं दिखाऊं आपको। राहु के बाद आपकी बृहस्पति आनी है, गजब। 2034 के बाद तो गोल्डन है। 2034 तक कभी कभार आपको दिक्कत लेगा, अंडर कॉन्फिडेंस रहेंगे, थोड़ा बहुत परेशान करेगा, थोड़ा तनाव देगा, क्योंकि शनि का इन्वॉल्वमेंट राहु के साथ हो गया, थोड़ा इल्ज़ाम लगने के योग को ये बता देता है। तो यहाँ पर एक दिक्कत वाली बात ये ज़रूर है, और ये इल्ज़ाम तो किसी भी तरह से लग सकता है। तो ये इसलिए आपको इस चीज़ को थोड़ा बेहतर तरीके से समझना है कि आपको क्या उपाय करने हैं। मैंने आपको दे दिया, वो कर लेना, आपको बेनिफिट मिलेगा। बाकी राहु का समय बढ़िया रहेगा। तो ये था इनकी कुंडली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे। धन्यवाद।